Hi everyone, I wanted to share my Leela. Basically, it happened way back around in the year 2014, and that time I was an educator, and I had given an opportunity to take my students to one of the prestigious institutions. So for that, I have to leave in the early morning, and in northern India. Here we have a lot of fog in during November, December, January period. So what happened is that that very morning I had to leave around 4 o'clock in the morning, and I was very skeptical that I've taken this opportunity, but हाउ वुड आई प्रोसीड विद इट. एनीवेज साईं बाबा का नाम लेके मैं चल पड़ी वहाँ से सुबह सुबह. एंड एट दैट टाइम आई वाज रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल. सो मैंने वहाँ से फिर हॉस्टल से मैं चली, और चलने के बाद फिर मैं अपने एक एरिया में पहुँची जहाँ पर मतलब वो वॉकिंग डिस्टेंस ही था, मतलब कहने का मतलब ये है. और मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था. बस एक ऑब्वियसली 4 बजे निकली थी तो आधा घंटा तो लग ही गया था, तो 4:30 तक मैं उस स्टॉप तक पहुंच गई थी. उसके बाद वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं, ना तो मुझे ये पता था कि बस आती है कितने बजे आती है, बस और क्या होगा कैसे होगा. बस आई जस्ट बिकॉज मैं मेन रोड पर खड़ी थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई बस आएगी तो मैं जो है उसमें मैं बोर्ड कर लूँगी. सो मैं वहाँ पहुँच गई, लेकिन उस स्टॉप पर वहाँ पर कोई भी नहीं था एक्सेप्ट एक वहाँ पर एक जो साफ़ सफाई कर्मी होते हैं वो था. तो उसने मुझे बल्कि बहुत बोल्ड लुक्स दिए और उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं. तो मैंने कहा मैं आई एम वेटिंग फॉर अ बस. तो वो बोला कि ऐसा है कि हाँ बस नहीं आती है, और अभी अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और 5:30 से पहले आएगी नहीं. आप कर क्या रहे हो यहाँ पर. तो मैंने कहा चलो वेट करते हैं. एनीवेज उसकी बात सुन के और मुझे ऑर्डर लगने लग गया. मतलब आई वॉज हैविंग गूफी फीलिंग, जिसे कहते हैं ना, बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी. एनीवेज मैंने साईं बाबा का नाम लेती रही. एनीवेज तो अचानक से, क्योंकि वो मेन रोड थी, नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ एक स्कॉर्पियो थी. एंड दैट स्कॉर्पियो वाज मतलब वो स्कॉर्पियो में बहुत सारे मतलब अननोन लोग थे, और वो अननोन ऑब्वियसली ठीक नहीं थे. वो पता चल जाता है हमको, स्पेशली जब हम इस तरीके से होते हैं. तो एनीवेज मुझे ये लग गया था कि आज गड़बड़ हो गई है. तो कुल मिलाकर मैं वहाँ खड़ी रही और मैंने साईं बाबा से बोला, मैंने कहा साईं बाबा आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है और मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है. तो खैर मैं वहाँ अब क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि इफ़ आई गो बैक देन मुझे मतलब मैं वाज वेरी मिड्स ऑफ एवरीथिंग कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. तो आई होप आप सब लोग ये बोलेंगे कि आपको वापस चले जाना चाहिए था, बट जैसे जैसे टाइम, क्योंकि 4:30 में वहाँ पहुंची हूँ, 5 बजे हो चुके हैं, 5:30 वो बोल ही रहा है, और वो कह रहे हैं कि 5:30 से पहले तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई बस आ जाएगी, तो आप यहाँ मत खड़े रहिए और ये वो है. तो फिर एनीवेज तो फिर वो मुझे उन लोगों ने देखा था, जो स्कॉर्पियो वाले थे उन लोगों ने मुझे देखा था, और वो निकल तो गए थे मेरे सामने से. लेकिन मेरी हालत तब ज़्यादा ख़राब हुई जब वो दोबारा से उन्होंने टर्न ओवर किया, और फिर वो जो है उसी रोड पर दोबारा से मेरे को एक डॉग लुक देते हुए चले गए. तो मुझे लगा कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है. अब मैं जैसे ही वापस जाने लगी तो मैंने एक बार साईं बाबा से फिर से प्रार्थना करी. मैंने कहा साईं बाबा मुझे पता है कि एक मिरेकल हो जाएगा, लेकिन कोई और टाइम है और है भी नहीं, पर आप मुझे बताओ मुझे करना क्या है. आप मुझे विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे ये बता दो मुझे करना क्या है, नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ. आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बस 5:30-6 बजे के बीच में आती थी, वो 5:05 पर मेरे सामने थी. मुझे नहीं पता वो बस आई कहाँ से, ऐसा लग रहा था लिटरली किसी ने उठा के मेरे सामने रख दी है. और वो बस वाला कह रहा है चढ़ो, और उस बस में लाइट जल रही थी, और मैं शायद चढ़ती भी नहीं, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं दिल्ली में कि आप लोगों के बीच में नहीं चढ़ोगे. तो वहाँ वो साईं बाबा ने मनोस्थिति पहले से ही समझ ली थी, और उसमें 2-3 औरतें ऑलरेडी बैठी हुई थी. तो मैंने साईं बाबा का नाम लिया और मैं चढ़ गई. और वो जो स्कॉर्पियो थी तो उन्होंने मेरे को फॉलो बैक भी नहीं किया, और वो स्कॉर्पियो भी कहीं से कहीं चली गई. मुझे नहीं पता वो स्कॉर्पियो कहाँ थी, एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल ऑफ दिस फैक्ट कि वो स्कॉर्पियो मुझे फिर से दोबारा से वो ना कर रही हो. एनीवेज मैं अपने मैंने मतलब जिस तरीके से मैं अब सांस ले रही हूँ मैंने तब सांस ली.
और फिर मैं उस जगह पहुंची जहां मुझे बच्चों को बोर्ड करना था, और वहां से तो ऑब्वियसली हम लोगों का अपना एक पर्सनल वो था, व्हीकल था, तो उससे तो हम जा सकते थे। लेकिन ये जो एक इंसिडेंट मैं सबको बताती हूँ, और मतलब ऑब्वियसली आप टाइमिंग्स भी मैच कर सकते हो, टाइमिंग्स भी नहीं थी, कोई वो भी नहीं था, और आज भी वही बस वो उसी टाइम ही चलती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बस कहाँ से आई, वो बस को मैंने बोर्ड किया, और मैंने क्यों बोर्ड किया, और मैं उस क्षण को नहीं बता सकती। और मैं उस चीज़ को रिलेट भी कर रही थी कि जिन लड़कियों के साथ ये घटनाएं होती होंगी, तो वो उस टाइम आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। आपको बस एक स्टेप उठाना होता है, और आप या तो आपके साथ कुछ ख़राब हो जाता है हमेशा के लिए, या आप उस चीज़ से बच जाते हो। खैर मेरे साथ साईं बाबा थे, तो साईं बाबा ने मेरी मदद करी, और एक ऐसी मदद जिसने मेरी ज़िंदगी को बचा दिया एक तरीके से। मैं आपको कहूँ, बीइंग फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दी लेडीज़ हैव गॉन थ्रू विद ऑल द ट्रॉमास एंड दिस थिंग। तो आई रियली होप कि साईं बाबा उनको भी शक्ति दें। और मेरे साथ तो खैर कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बाल बाल बचना, तो मुझे तो साईं बाबा ने ऐसे बचाया है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप साईं बाबा के लिए जितना भी प्रे करते हैं उसे डबल कीजिए, और सबके लिए मांगिए। और सबके लिए जब मांगेंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे ना आप, तो ग्रैटिट्यूड देंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। इट गोज़ लाइक दिस, इफ़ यू गिव then you will get. So it's like that. So this is my Leela. I'm really very happy to share it with all you people, and please believe me that yes, it happened with me, and if it has happened with me, then it will surely will happen with you also. I hope ये तो काफ़ी लंबी हो गई है, but what message I really wanted to give it to you is this: please have a faith, and have a very strong faith. Everything is possible in this world. Om Sai Ram, Jai Sai Ram.